एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं अब हम। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप having diameters 600 mm and 400 mm at the bottom and upper end respectively। तो ये एक पाइप है, इसमें से क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। सेक्शन 1 ये है और सेक्शन 2 ये है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है 600 mm, यहाँ पे डायमीटर गिवन है 400 mm। The intensity of pressure at the bottom end is 350 kilonewton per meter square। तो यहाँ बता रखा है कि प्रेशर कितना है, 350 kilonewton per meter square, and the pressure at the upper end is 100 kilonewton per meter square। ये गिवन है P2 बराबर 100 kilonewton per meter square। Determine the difference in datum head। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब Z1 नहीं निकालना है और Z2 नहीं निकालना है, हमें Z1 माइनस Z2 निकालना है, डिफरेंस इन डाटम लेवल निकालना है। इफ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप इज 60 लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो कितना है पाइप से, 60 लीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो मतलब Q। Q का फॉर्मूला होता है मास डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये कुछ चीजें गिवन है, इससे हमने एरिया निकाल लेते हैं। डायमीटर D1 गिवन है, इससे हमने 600 mm को कन्वर्ट किया मीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो बना 0.6 मीटर। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, एरिया बराबर क्या हो गया, 5/4d²। ये 4 पाई गलत लिखा है यहाँ पे, 5/4d का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा 0.283 मीटर स्क्वायर। प्रेशर गिवन है 350 किलोमीटर। और सेक्शन 2 पे जब निकालेंगे तो ये 400 mm को लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करके 0.4 मीटर। एरिया आ जाएगा 5/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.1257 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रेशर निकाला हुआ है। प्रेशर पता है हमें P2 बराबर 100 किलो न्यूटन मीटर। रेट ऑफ फ्लो दे रखा है Q बराबर 60 लीटर पर सेकेंड दे रखा है। मेन चीज ये यूनिट है इसकी, लीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे किलोग्राम पर सेकेंड दे रखा होता तो हम फॉर्मूला लगाते Q का मास डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिट क्या है, लीटर पर सेकेंड, इसलिए फॉर्मूला लगेगा Q का एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखिए 60 लीटर को पहले हमें SI यूनिट में चेंज करना है, यानी कि मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जब इसको हमने लीटर की जगह रख दिया 10⁻³ मीटर क्यूब, तो हम देखते हैं 60 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाता है। ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमने Q को SI यूनिट में चेंज कर दिया है। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है A1V1 बराबर A2V2। इसी को कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला V1 बराबर Q अपॉन ये A1 नीचे आ जाएगा इसके, तो Q अपॉन A1। Q गिवन है कितना, 6 इंटू 10⁻², इसको लिख सकते हैं 0.06। और एरिया निकाला था हम, A1 क्या निकाला था 0.283। यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 0.212 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर केस V2 हम निकाल सकते हैं Q बराबर Q डिवाइड बाय A2, 0.06 अपॉन 0.1257, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.477 मीटर पर सेकेंड। अब V1 आ गया हमारा, V2 आ गया, है ना। हमें Z1 माइनस Z2 निकालना है। फिर वापस से बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं सेक्शन 1 और 2 के बीच में। तो ये बर्नौली इक्वेशन हो गई P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो हमारी बात P1 की जगह हमने लिख दिया 350 किलो की जगह लिख दिया 10⁻³ डिवाइड बाय मास डेंसिटी है 1000, G है 9.81 प्लस वेलोसिटी V1 कितनी निकाली है 0.212, तो 0.212 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, G की जगह 9.81 प्लस Z1 हमें नहीं पता है, बराबर P2 कितना है 100 इंटू किलो की जगह लिखा 10⁻³, रो कितना है 1000, G कितना है 9.81 प्लस
V2 की वेलोसिटी की जगह क्या लिखा, 0.477, ये 0.477 का स्क्वायर, 2g की जगह 9.81 प्लस Z2 नहीं पता है, निकालना क्या है Z1 माइनस Z2। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू आ गई 35.67, इसको सॉल्व किया वैल्यू आई 0.0023 प्लस Z1, इसको सॉल्व किया वैल्यू आई 10.19, इसको सॉल्व किया 0.0116 प्लस Z2। अब क्या करते हैं, Z2 को इधर रहने देते हैं, Z1 को इधर ले आते हैं, तो Z2 माइनस Z1 और बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को इस साइड लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। Z2 माइनस Z1 राइट हैंड साइड है हमारे, और Z और बाकी सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये जो भी आंसर आया वो क्या होगा, 25.47 मीटर। अच्छा, खास गौर करने वाली बात क्या है, ये जो मीटर है ये वाटर का है। याद है अभी हमने न्यूमेरिकल किया था ब्राइन सॉल्यूशन वाला, दूसरे एग्जांपल में, उसमें जो मीटर था वो ब्राइन सॉल्यूशन का मीटर था। यहाँ पे जो मीटर है ये वाटर का मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। एग्जाम्पल 5 देखिए, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ कॉनिकल ट्यूब ऑफ लेंथ 3.0 मीटर fixed vertically with its smaller end upward and carrying fluid in the downward direction। तो ये डाटा गिवन है, नीचे जो डाटा गिवन है वो एक कॉनिकल ट्यूब है। कॉनिकल ट्यूब मतलब प्रक्टम टाइप का ट्यूब है, जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, और कैसा है वो, वर्टिकली लंबवत है, वर्टिकली खड़ा हुआ है, जिसका स्मॉल एंड ऊपर है, और स्मॉल एंड ऊपर है तो सीधी सी बात है जो बड़ा वाला एंड है वो नीचे रहेगा, लार्जर एंड नीचे रहेगा। एंड कैरिंग फ्लूइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्लूइड कहाँ से ले जा रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि स्मॉलर एंड से लार्जर एंड की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द स्मॉलर एंड पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट द लार्जर एंड पे दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें नई चीज क्या है, द लॉस ऑफ हेड इन द ट्यूब 2 इज 0.4 V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें लॉस ऑफ हेड दे रखा है, मतलब अगर बर्नौली इक्वेशन लगेगी तो कौन सी वैल्यू लगेगी, बर्नौली इक्वेशन आइडियल केस में नहीं लगेगी, हमें हमारी बर्नौली इक्वेशन लगेगी रियल फ्लूइड के केस में, तो हमारी इक्वेशन कुछ अलग होगी। ठीक है, यहाँ बाकी चीजें गिवन है, प्रेशर हेड एट द स्मॉलर एंड 4 मीटर ऑफ लिक्विड, डिटरमाइन द प्रेशर हेड एट द लार्जर एंड। प्रेशर हेड निकालना है, प्रेशर नहीं निकालना। प्रेशर हेड एट द स्मॉलर एंड दे रखा है 4 मीटर ऑफ लिक्विड, और ये इसका डायग्राम है। तो ये स्मॉलर एंड, ये लार्जर एंड। अच्छा देखो, ये अगर Z2 है जहां से भी है, और ये Z1 होगा जहां से भी होगा, तो Z1 माइनस Z2 तो हमें 3 मीटर दे रखा है, Z1 माइनस Z2 3 मीटर, मतलब हमारे पास पोटेंशियल हेड का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब 3 मीटर, ये सब हमने बता दिया अभी। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ हेड। लॉस ऑफ हेड का फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, HL बराबर 0.4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो V1 कितना है 10, V2 कितना है 4, इसको सॉल्व किया आंसर आया 0.73 मीटर। अब बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड लगा देते हैं सेक्शन 1 और 2 के बीच में। हाँ, क्योंकि हमको पता है कि फ्लो कहाँ से है, 1 से लेके 2 की तरफ है, तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर 2 अपॉन 2g प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 प्लस HL। अच्छा देखिए, अगर फ्लो 1 से है तो 1 का जो एनर्जी होगी वो हमेशा 2 की एनर्जी से ज्यादा होगा। किस केस में, रियल फ्लूइड के केस में, क्योंकि यहाँ पे HL और आ रहा है। मान लीजिए ये 10 है और ये 9 है, तो तभी तो HL1 आया ना, HL नेगेटिव हो नहीं सकता है, HL को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 2 हमेशा कम रहेगा 1 से। अगर मान लीजिए 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो HL यहाँ आने की जगह इस साइड आएगा, लेकिन अपने केस में 2 की एनर्जी कम है, 1 की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि फ्लो कहाँ से हो रहा है, 1 से 2 की तरफ।
जहां से फ्लो होता है स्टार्ट, वहां की एनर्जी ज्यादा होती है रियल फ्लूइड के केस में। आइडियल फ्लूइड के केस में दोनों साइड की एनर्जी बराबर होती है। हमें गिवन है P1 अपॉन रो जी कितना है, प्रेशर हेड कितना है 4। तो V1 गिवन है, V1 की जगह 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर अपॉन 2G, 2 इंटू 9.81। Z1, Z1 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। P2 अपॉन रो जी हमको निकालना है प्रेशर हेड। V2 दिया है 4 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81, इसको भी निकाल लेंगे, प्लस Z2 ऐसे कैसे ही रखे रहने देते हैं अभी। HL अभी हमने निकाला, हेड लॉस कितना है 0.73 मीटर मीटर। लेकिन ये वाटर का है, वाटर का है, ये किसका है, ये उसी लिक्विड का है जो उस पाइप में बह रहा है। अगर वाटर बह रहा है तो वाटर का है, पेट्रोल बह रहा है तो पेट्रोल का। इसको सॉल्व किया 4, इसको सॉल्व किया 5.09। अब यहाँ से Z2 को इस साइड ले आते हैं तो Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा 3 मीटर बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस 0.815 प्लस 0.73। Z1 माइनस Z2 की जगह रख दिया 3 और प्लस माइनस कर दिया तो P2 अपॉन रो जी कितना आ जाएगा 10.55 मीटर ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्यों लिखा है, लिक्विड इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है उसके अंदर कौन सा लिक्विड है। हो सकता है वाटर हो सकता है पेट्रोल हो सकता है मर्क्यूरी हो, कुछ भी हो सकता है।